पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ दुष्कर्म मौत मामला रहस्यमयी हो गया है। बता दें कि छात्रा अपने घर से 5 जनवरी को आई थी और फिर 6 जनवरी को हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर 11 जनवरी की रात को छात्रा की मौत हो जाती है। लेकिन कैसे बीमार हुई, किन किन अस्पतालों में इलाज हुआ, हॉस्टल वाले और लोकल थाने की भूमिका क्या रही, इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एसआईटी बनाई। बाद में सीआईडी की भी एंट्री हुई, लेकिन परिजन पहले से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। वहीं फिर कल यानी कि शुक्रवार को छात्रा के परिजन डीजीपी से मिले और फिर मिलने के बाद उसकी मां ने काफी गुस्से में डीजीपी पे आरोप लगाया कि डीजीपी ऐसा कह रहे हैं कि छात्रा की जो मौत हुई है वो आत्महत्या है। जिसके बाद परिजन काफी गुस्सा हो गए और वो सम्राट चौधरी से मिले बगैर वहां से गुस्से में निकल गए। फिर वहीं सम्राट चौधरी गृह मंत्री ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर ये मामले को जो है एसआईटी से लेकर सीबीआई को सौंपने का सरकार ने निर्णय ले लिया। लेकिन अब बात यही खत्म नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि सीबीआई कितनी कारगर होगी। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। परिजन पहले से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। उन्हें शुरू से ही पुलिस के जांच के तरीके पर शक था और लगने लगा था कि ये मामला स्थानीय पुलिस के बस का नहीं है। सीबीआई देश की बड़ी जांच एजेंसी है, इसलिए आम लोगों को उससे ज्यादा उम्मीदें और भरोसा रहता है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि हर बार सीबीआई भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाती। बिहार में ही ऐसे कई मामले हैं जहां सीबीआई की जांच के बावजूद सच्चाई सामने नहीं आ सकी। यही वजह है कि अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या सीबीआई इस केस की गुत्थी सुलझा पाएगी। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि महिलाओं से जुड़े कई पुराने मामलों में सीबीआई जांच बेनतीजा रही है। चाहे शिल्पी गौतम हत्याकांड हो, नवरूना अपहरण मामला या फिर बहुचर्चित बानी यानी कि निशा त्रिवेदी हत्याकांड या फिर बॉबी हत्याकांड, इन सभी में जांच के बाद भी कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ पाया। कई मामलों में तो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है। अब नीट की छात्रा की मौत की सीबीआई जांच का फैसला सामने आने के बाद वही पुराना अनसुलझी घटनाएं लोगों को फिर से याद आ रही है, जिनका सच आज तक सामने नहीं आया है। और ऐसे अभी भी कई सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या सीबीआई इतने दिनों की घटना का जो इतना रहस्यमयी ये घटना है ये सुलझा पाएगी, कितनी कारगर होगी ये सुलझाने में। जिस तरीके से देखा गया पिछले हत्याकांड, जो भी ऐसी घटना रही जहां सीबीआई को सौंपा गया, सीबीआई की एंट्री हुई, उसमें कई बार जो सीबीआई को देखा गया कि वो नहीं सुलझा पाई और केस को क्लोज कर दिया गया। लेकिन अब देखना होगा कि क्या ये नीट छात्रा हत्याकांड जो है क्या ये सीबीआई सुलझा पाएगी। जो भी कुछ होगा हम अब तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक बने रहिएगा स्वराज पोस्ट के साथ।